अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। आज के वीडियो में हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में जानेंगे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या है, ये कब साइन हुई, इसके बनाने का मकसद क्या था। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, वर्ल्ड वार 1 के बाद दुनिया को आइंदा होने वाली जंगों से रोकने और दुनिया में पीस कायम करने के लिए बहुत सी ट्रीटीज साइन की गईं। उन ट्रीटीज में से एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी। इस ट्रीटी को आप पीस सेटलमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका मकसद दुनिया में पीस कायम करना था ताकि दुनिया दोबारा जंग की तरफ ना जाए। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 28 जून 1919 को पैलेस ऑफ वर्साइल्स, जो कि फ्रांस का एरिया है, जो कि पेरिस के नज़दीक है, में साइन की गई। काफ़ी महीनों की निगोशिएशंस के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स फाइनलाइज हुई। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स फ्रांस फर्डिनेंड के कत्ल के एग्जैक्ट 5 साल के बाद साइन हुई, यानी फ्रांस फर्डिनेंड का कत्ल भी 28 जून को ही हुआ था। उस वक़्त वर्ल्ड वार 1 का आगाज़ हुआ था। फिर एग्जैक्ट 5 साल बाद यानी 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई। नाजरीन, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स अलाइड पावर्स और जर्मनी के दरमियान साइन हुई। अलाइड पावर्स में ब्रिटेन और फ्रांस थे, यानी ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी से ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करवाई। क्योंकि अलाइड पावर्स जीत गए थे और जर्मनी हार गया था। चूंकि जर्मनी हार गया तो जंग का कसूरवार जर्मनी को ही ठहराया गया और जंग में जो भी नुकसान हुआ वो जर्मनी से रिकवर करवाने को कहा गया। इस ट्रीटी के तहत जर्मनी पर न सिर्फ इल्ज़ामात लगाए गए, बल्कि जर्मनी से वो सारे एरियाज़ भी ले लिए गए जो उसने अफ्रीका, एशिया और पैसिफिक में कॉलोनीलाइज किए हुए थे। इस ट्रीटी के मुताबिक जर्मनी माली मुआवजा अदा करेगा, अपने आप को गैर मुसल्लह करेगा। इसके अलावा जर्मनी को मजबूर किया गया कि वो बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड को टेरिटरी देगा। इसके अलावा जर्मनी से वो इलाके भी ले लिए गए जो उसने फ्रांस से 1871 की जंग में छीने थे। यानी यह ट्रीटी जर्मनी के लिए बहुत हार्श और ह्यूमिलेटिंग थी, क्योंकि जंग में तो जर्मनी का भी नुकसान हुआ था, जर्मनी की इकोनॉमी भी डाउन हो गई थी और जंग में तो ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया भी था। उन्होंने भी जंग में अच्छी खासी तबाही मचाई थी। चूँकि वो जीत गए थे और जर्मनी हार गया था, इसलिए जर्मनी को ही कसूरवार ठहराया गया। इसमें जर्मनी पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया गया और जर्मनी से ज़बरदस्ती इस ट्रीटी पर साइन करवाए गए। यह ट्रीटी डिज़ाइन करने का मकसद ये था कि यूरोपियन लीडर्स ये चाहते थे कि वो जर्मनी से बदला लें और जर्मनी दोबारा ये जुर्रत ना करे कि वो ब्रिटेन और फ्रांस पर अटैक कर सके। अब हम जानते हैं कि इस ट्रीटी के तहत जर्मनी पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गईं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल डिस्कस अबाउट टेरिटोरियल चेंजेस। इस ट्रीटी के बाद जर्मनी को अपनी 13% टेरिटरी और 7 मिलियन पॉपुलेशन से महरूम कर दिया गया। इसके अलावा जर्मनी को मोरज़नेट, जो कि जर्मनी और बेल्जियम के दरमियान बॉर्डर एरिया है, जो कि न्यूट्रल सब्र किया जाता था, वो बेल्जियम को दे दिया गया और जर्मनी से कहा गया कि वो मोरज़नेट पर बेल्जियम की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा इस ट्रीटी के तहत जर्मनी से अल्सास और लोरेन के इलाके वापस ले लिए गए, जो जर्मनी ने 1871 में फ्रैंको प्रुशियन वार में फ्रांस से छीने थे। अब इस ट्रीटी के तहत फ्रांस को एक अच्छा मौका मिल गया कि वह जर्मनी से अपने एरियाज़ वापस ले सके, तो उसने ऐसा ही किया और अपने एरियाज़ जर्मनी से वापस ले लिए। इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड को आज़ादी मिल गई, ये जर्मनी का हिस्सा थे। जर्मनी ने इन पर इन्वेट किया हुआ था, तो इस ट्रीटी के तहत ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गईं। बाद में जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई तो जर्मनी ने दोबारा पोलैंड पर इन्वेट कर दिया था। इसके अलावा यूपेन, जो कि जर्मनी का एरिया था, वो जर्मनी से लेकर बेल्जियम को दे दिया गया। इसके अलावा ईस्ट और वेस्ट पोर्शन के कुछ इलाके पोलैंड को दे दिए गए थे। इसके अलावा जर्मनी को फोर्स किया गया कि वो डेंजिग सिटी से अपना होल्ड ख़त्म कर दे, जो लीग ऑफ नेशंस के कंट्रोल में एज अ फ्री सिटी आ गया।
इसके अलावा फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड की सरहद से मुंसलिक जर्मनी की एक स्ट्रिप राइनलैंड को डीमिलिटरीलाइज्ड कर दिया गया, यानी इस इलाके में कोई जर्मन फौजी तैनात ना हो, ना ही कोई तामीर हो। और जब आर्मी नहीं थी तो फ्रांस ने इस एरिया पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर बहुत से रिसोर्सेज थे, मसलन कोल माइन। इसके अलावा जर्मनी को बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया की इंडिपेंडेंस और फुल सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करना था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस। इसके मुताबिक जर्मनी अपनी 1 लाख से ज़ायद आर्मी नहीं रख सकता। इसके अलावा जर्मनी वेपन्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा जर्मनी कोई सबमरीन नहीं रख सकता, हालांकि सबमरीन सबसे पहले जर्मनी ने ही दरियाफ्त की थी और यूज़ की थी। इसके अलावा जर्मनी 15,000 से ज़ायद नेवी नहीं रख सकता। इसके अलावा जर्मनी कोई एयरफोर्स नहीं रख सकता। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैंडेट्स। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के मुताबिक जर्मनी इस बात का पाबंद है कि उसके जितने भी ओवरसीज कॉलोनीज हैं वो उन्हें छोड़ देगा, और जर्मनी जिन कॉलोनीज को छोड़ेगा वो मैंडेट्स बन जाएंगी, यानी जो कॉलोनीज जर्मनी ने छोड़ी थी तो उन कॉलोनीज को अलाइड पावर्स लीग ऑफ नेशंस के बिहाफ पर उन कॉलोनीज को रन करेगा। इनमें टोगोलैंड और जर्मन कैमरून शामिल था जो फ्रांस को दे दिए गए। अब ये दोनों मैंडेट्स बन गई हैं और फ्रांस लीग ऑफ नेशंस की बिहाफ पर इनको रन करेगा। इसके अलावा रोंडा और अरुंडी थे, वो बेल्जियम को दे दिए गए। इसके अलावा जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका को दे दिया गया। इसके बाद जर्मन ईस्ट अफ्रीका यूके को दे दिया गया। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने भी कुछ हिस्सा हासिल किया, क्योंकि इन इलाकों में भी जर्मन की कॉलोनीज थीं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेपरेशन। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के मुताबिक वर्ल्ड वार 1 का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जर्मनी है, और जर्मनी ने ये एक्सेप्ट भी किया। इसके बाद रेपरेशन कमीशन कायम किया गया। इसका मकसद इस बात का अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, यानी वर्ल्ड वार 1 में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया का कितना नुकसान हुआ है। ये रिपरेशन कमीशन इसका अंदाज़ा लगाएगा, और उसके बाद वो जितनी भी रकम बनेगी वो सारी की सारी जर्मनी पे करेगा। तो इसके मुताबिक 5 बिलियन यूएस डॉलर से, तो ये 5 बिलियन यूएस डॉलर्स जर्मनी को अब पे करना था। और वैसे भी वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी की करेंसी बहुत डाउन हो चुकी थी, तो 5 बिलियन यूएस डॉलर्स अदा करना जर्मनी के लिए बहुत मुश्किल था। अब जो रिपरेशन यानी जर्मनी पैसे पे करेगा, इसके अलावा मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस, इसके अलावा मैंडेट्स, इनकी गारंटी के लिए जर्मनी का जो राइनलैंड था ये अलाइड फोर्सेस की तरफ से 15 साल के लिए ऑक्यूपाई किया जाएगा। इसका मकसद ये था कि जितनी भी शराइत जर्मनी पर लगाई गई हैं जर्मनी इन पर अमल करेगा। अगर जर्मनी इन पर अमल करता रहेगा तो 15 साल के अंदर अंदर राइनलैंड जर्मनी को वापस कर दिया जाएगा, और अगर जर्मनी इन शराइत पर अमल नहीं करेगा तो ये इलाके अलाइड फोर्सेस अपने कब्जे में ले लेंगे और यहाँ के जो भी रिसोर्सेज होंगे वो अपने पास रखेंगे। ये सब गारंटी के तौर पर था। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कायम की गई, जिनमें लीग ऑफ नेशंस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा इंटरनेशनल ओपियम कन्वेंशन शामिल हैं। इस ट्रीटी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा फ्रांस को हुआ, क्योंकि फ्रांस को अपने इलाके अल्जास और लोरेन वापस मिल गए। इसके अलावा जर्मनी की कॉलोनीज भी मिल गईं। तो फाइनली अगर हम जानें तो जर्मनी ने अपनी 11% टेरिटरी, अपनी तमाम ओवरसीज़ कॉलोनीज़, 7 मिलियन पॉपुलेशन, अपनी 16% कोल और 48% आयरन इंडस्ट्री खो दी। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थीं। अब इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और जर्मनी को इतना हार्शली ट्रीट किया गया और जर्मनी की इतनी तजलील की गई, इनकी
इकॉनमी तबाह कर दी गई, इतनी चीज़ें जर्मनी से छीन ली गई, तो हिटलर ने तो आना ही था और सेकंड वर्ल्ड वार तो होनी ही थी। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।